Hello students, I am Nagin Pratap Singh, your economics teacher. You are all welcome in today's online classes. Today I am going to discuss about the topic unemployment. Unemployment का मतलब होता है बेरोजगारी. हम कैसे लोगों को बेरोजगार बोलेंगे और कैसे लोगों को बेरोजगार नहीं बोलेंगे, इसके लिए दो फैक्टर्स होते हैं. पहला एज फैक्टर्स और दूसरा विलिंगनेस फैक्टर होता है. आप खुद आपकी इच्छा है कि नहीं सर्विस करने की, ये मायने रखता है. तो देखिए, सबसे पहले 15 से लेके 59 के बीच के जो लोग रहते हैं, यदि उनको नौकरी नहीं मिलती तो उन्हें बेरोजगार कहा जाएगा. लेकिन 15 और 59 के बीच में ऐसे लोग जिन्हें नौकरी तो मिल रहा है लेकिन वो नौकरी नहीं करना चाहते, तो वो बेरोजगार नहीं कहे जाएंगे. प्लस 15 से पहले और 59 के बाद वाले लोग भी बेरोजगार नहीं कहे जाएंगे, क्योंकि जो सर्विस पीरियड होता है जो वो 15 to 59 के बीच का ही होता है. अब चलिए थोड़ा सा ये स्टोरी के माध्यम से इसको हम समझ लेते हैं. Sakal's mother Sheila looked after the domestic chores, children and helped her husband Bhutta in the fields. Sakal's brother Jitu and sister Situ spent their time playing and roaming. Can you call Sheila or Jitu or Situ unemployed? If not, why? सकल की माँ जो है शीला, वह घर के कामों को देखती है, बच्चों को देखती है और अपने पति का खेत में मदद करती है, सहायता करती है. तो बच्चे जो हैं अपना खेलने फिरने में अपना समय गुजार देते हैं. तो क्या शीला, जीतू और सीतू को अनएम्प्लॉयड कहा जाएगा? यदि नहीं तो क्यों? अब इनको अनएम्प्लॉयड इसलिए नहीं कहा जाएगा क्योंकि जो बच्चे हैं बिलो 15 हैं, इसलिए वो बेरोज़गार नहीं कहे जाएंगे. बिलो 15 ईयर्स के जो बच्चे हैं वो बेरोज़गार नहीं कहे जाते हैं क्योंकि वो सर्विस पीरियड का एज नहीं होता. दूसरा, शीला को क्या बेरोजगार कहा जाएगा? तो शीला को भी बेरोजगार इसलिए नहीं कहा जाएगा क्योंकि वह अपनी इच्छा से घरेलू कार्य करती है और खेत में अपने पति का हाथ बटाती है और वह बाहर के कार्यों को करने में इंटरेस्ट नहीं रखती, उसकी इच्छा नहीं रहती है. Unemployment is said to exist when people who are willing to work. Unemployment ऐसे लोगों को कहा जाएगा जो काम करना तो चाहते हैं at the going wage, जो उनको उस समय वर्तमान में जो पेमेंट मिल रहा है उस पेमेंट के हिसाब से भी उसको भी स्वीकार करते हुए वो काम करना चाहते हैं, बट कैनॉट फाइंड जॉब्स, लेकिन उन्हें कोई नौकरी नहीं मिलती. ऐसे लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाएगा. शीला इज नॉट इंटरेस्टेड इन वर्किंग आउटसाइड हर डोमेस्टिक डोमेन. शीला जो है अपने घर से बाहर के क्षेत्र में काम करना पसंद नहीं करती. जीतू एंड सीतू आर टू स्मॉल. जीतू और सीतू बहुत छोटे हैं टू बी कंटिन्यूड इन द वर्कफोर्स पॉपुलेशन, इसलिए उनको भी नहीं कहा जाएगा. नाइदर जीतू, सीतू और शीला कैन बी काउंटेड एज अनएम्प्लॉयमेंट. इनको बेरोजगार के रूप में इनकी गिनती नहीं हो सकती. द वर्कफोर्स पॉपुलेशन इंक्लूड्स पीपल फ्रॉम 15 ईयर्स टू 59. काम करने वाले लोगों की जो एज होती है 15 to 59 होती है. सकल्स ब्रदर एंड सिस्टर डू नॉट फॉल विद इन दिस एज ग्रुप, सो दे कैनॉट बी कॉल्ड अनएम्प्लॉयड. इसलिए जीतू और सीतू जो हैं 15 to 59 के एज के बीच में नहीं है, इसलिए इनको भी बेरोजगार नहीं कहा जाएगा. सी इज़ नॉट विलिंग. शीला वर्क्स फॉर द फैमिली. शीला घर के लिए काम करती है. सी इज़ नॉट विलिंग टू वर्क आउटसाइड हर डोमेस्टिक डोमेन फॉर पेमेंट. वह घर से बाहर पेमेंट के लिए, वो घर से बाहर पेमेंट के लिए वो कार्य नहीं करना चाहती. सी टू कैनॉट बी कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट, इसलिए उसको भी अनएम्प्लॉयड नहीं कहा जाएगा. Sakal's grandparents, although not mentioned in the story, cannot be called unemployed. चूँकि सकल के ग्रैंड पेरेंट्स की कहानी में कहीं विवरण नहीं है, वर्णन नहीं है, लेकिन वो भी अनएम्प्लॉयड नहीं कहे जाएंगे. इन केस ऑफ इंडिया वी हैव अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एंड अर्बन एरियाज. भारत के क्षेत्र में बेरोजगारी शहरों और देहातों दोनों जगह है. हाउएवर द नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डिफर्स इन रूरल एंड अर्बन एरियाज. लेकिन जो अनएम्प्लॉयमेंट का नेचर है रूरल और अर्बन एरिया में वो थोड़ा सा भिन्न है. इन केस ऑफ रूरल एरियाज देयर इज सीजनल एंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट.
रूरल एरियाज में क्या होता है कि वो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, जबकि शहरों में एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहा क्या जाता है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हैपेंस व्हेन पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब्स ड्यूरिंग सम मंथ ऑफ द ईयर। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट ऐसे समय में कहा जाएगा, ऐसे लोगों के लिए यह प्रयोग किया जाएगा कि जब लोगों को साल के कुछ महीनों में केवल काम नहीं मिलता, बल्कि बाकी महीनों में उनको काम मिलता है। पीपुल डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर यूजली फेस सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। यानी ऐसे लोग जिनको पूरे साल काम नहीं मिलता, साल के कुछ महीने, 2-4 महीने, 5 महीने जिनको काम नहीं मिलता, बाकी समय काम मिलता है, ऐसे लोगों को सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाएगा, सीजनल अनएम्प्लॉयड कहा जाएगा। इस तरह के लोग किस तरह के लोग होते हैं? जो स्पेशली खेतों पे निर्भर रहते हैं। जैसे देयर आर सर्टेन बिजी सीजन्स वेयर सोइंग, हार्वेस्टिंग, वीडिंग, थ्रेसिंग इज डन। जब बुआई से लेके कटाई तक जो भी काम होते हैं कृषि के, उस समय तो उनको खेत में काम मिलता है, और जब खेत में काम नहीं रहता तो उनको काम नहीं मिलता है। तो ऐसे लोग जिनको साल में कुछ महीने काम मिलता है और कुछ महीने नहीं मिलता, उनको सीजनल अनएम्प्लॉयड कहा जाता है, या ऐसे बेरोजगारी को सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। इन केस ऑफ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट पीपुल अपीयर टू बी एम्प्लॉयड। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के केस में क्या होता है कि पीपुल, जो लोग होते हैं, वो ऐसे दिखते हैं कि जैसे वो काम कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो काम नहीं करते रहते हैं। दे हैव सपोज, एक इसका मैं आपको उदाहरण समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि एक खेत का प्लाट है जिसमें मात्र यदि 3 लोग अपनी पूरी ऊर्जा के साथ, मेहनत के साथ काम करें, तो उस प्लाट में काम करने के लिए केवल 3 लोगों की ही आवश्यकता है। लेकिन चूंकि घर का खेत है, घर के सभी लोग हैं, कोई काम नहीं है, तो वो लोग भी उसी प्लाट में जाके काम करने लग जाते हैं। लेकिन वास्तव में उस प्लाट में केवल 3 ही लोगों का काम है। तो ऐसे जो एक्स्ट्रा लोग होते हैं, यानी खेत में 3 ही लोगों का काम है, जबकि उसमें 5 लोग इंगेज हुए हैं, तो जो बाकी 2 लोग होते हैं जो एक्स्ट्रा होते हैं, उन्हीं को डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड कहा जाता है। क्योंकि उनके 2 के हट जाने से भी, खेत में काम न करने से भी, जो प्रोडक्शन है खेत का, उसमें कोई भी गिरावट नहीं होगा। आया समझ में? मान लीजिए कि एक खेत का प्लाट है जिसमें 3 ही लोग उसमें काम करने के लिए पर्याप्त हैं, तो 2 एक्स्ट्रा भी जाएंगे तो क्या होगा? बहुत होगा तो उनको थोड़ा राहत मिलेगा, काम बढ़ जाएगा। लेकिन जो ऊर्जा, जो पोटेंशियल के साथ काम करना चाहिए, वो केवल 3 ही लोगों के लिए वो काम काफ़ी है। यदि वो बाकी 2 लोग भी नहीं रहेंगे, तब भी उस खेत की जो प्रोडक्टिविटी है, जो प्रोडक्शन है, वो डिक्लाइन नहीं होगा, उसमें गिरावट नहीं आएगा। तो ऐसे एक्स्ट्रा लोगों को डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड कहा जाता है। ऐसे काम को, जिस काम से कोई प्रोडक्टिविटी पे कोई अंतर नहीं होता, कोई गिरावट नहीं होता, वैसे काम को डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। इन केस ऑफ अर्बन एरियाज, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट हैड बिकम अ कॉमन फिनोमिना। और अर्बन एरिया के क्षेत्र में देखेंगे, जो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, वहां यह सामान्य घटना है। मेनी यूथ विथ matriculation, graduation, post graduation degrees are not able to find job। शहरों में जो पढ़े लिखे लोग हैं, हाई स्कूल पास किए हुए, इंटरमीडिएट पास किए हुए, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन किए, फिर भी उनको शहरों में काम नहीं मिलता। ऐसे लोगों को, ऐसे यूथ को एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, ऐसे
पढ़े लिखे लोगों के लिए एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट होता है और ऐसे पढ़े लिखे लोगों को एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड कहा जाता है, यानी पढ़े लिखे बेरोजगार। A study showed that unemployment of graduate and postgraduate has increased faster than among matriculates। और जैसे कि आंकड़ों को देखा गया तो उससे ये पता चलता है कि जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किए वाले छात्र हैं, ऐसे छात्र हाई स्कूल करने वाले छात्रों से अधिक बेरोजगार हैं। यानी ज़्यादा पढ़े लिखे वाले लोग कम पढ़े लिखे वाले लोगों से बेरोजगारी में उनकी संख्या ज़्यादा है। ए पैराडॉक्सिकल मैन पावर सिचुएशन इज विटनेस्ड एज सरप्लस ऑफ मैन पावर इन सर्टेन कैटेगरीज को एग्जिस्ट विथ शॉर्टेज ऑफ मैन पावर इन अदर्स। ए पैराडॉक्सिकल का मतलब होता है असत्य सा। को एग्जिस्ट का मतलब होता है एक साथ होना। हम ये देख रहे हैं कि जो मैन पावर, जो पैराडॉक्सिकल मैन पावर सिचुएशन है, जो मैन पावर की स्थिति है, वह यह गवाह है कि कुछ कैटेगरीज में मैन पावर बहुत ज़्यादा सरप्लस हैं, बहुत ज़्यादा अधिक हैं, जो को एग्जिस्ट विथ शॉर्टेज ऑफ मैन पावर इन अदर, जो कि एक साथ दूसरे में आपका मैन पावर का शॉर्टेज है। देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट अमॉन्ग टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन ऑन वन हैंड वाइल देयर इज ए डेarth ऑफ टेक्निकल स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। ये सब मैन पावर जो है असत्य सा है। कहीं मैन पावर सरप्लस में है, बहुत अधिक है, तो कहीं मैन पावर की कमी है, शॉर्टेज है। ये जो पहला ये पॉइंट है, ए पैराडॉक्सिकल मैन पावर सिचुएशन इज विटनेस्ड एज सरप्लस ऑफ मैन पावर इन सर्टेन कैटेगरीज को एग्जिस्ट विद शॉर्टेज ऑफ मैन पावर इन अदर्स। कहीं कहीं आप देख रहे हैं कि मैन पावर सरप्लस है, दो के जगह जहाँ दो की आवश्यकता है वहाँ 4 लोग हैं, लेकिन कहीं कहीं ऐसी सिचुएशन है जहाँ 4 लोगों की जरूरत है, वहाँ केवल 2 ही 3 लोग हैं। और दूसरा पॉइंट हमने ये भी देखा कि जो टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन है वो बेरोजगार हैं, उनको कहीं काम नहीं मिल रहा है। और दूसरी तरफ ये देखने को मिलता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जो ज़रूरतें हैं, जो रिक्वायरमेंट है, वहाँ टेक्निकल स्किल्स की गिरावट है, कमी है, अकाल है। दोनों पॉइंट को समझने का प्रयास कीजिए। जो कुशल हैं, जो वेल स्किल्ड हैं, वेल एजुकेटेड हैं, टेक्निकल क्वालिफाइड हैं, ऐसे लोगों को काम ही नहीं मिल रहा, वो बेरोजगार पड़े हैं। और कहीं कहीं तो कंडीशन ये है कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जो रिक्वायरमेंट चाहिए, वो रिक्वायरमेंट क्या चाहिए? टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन चाहिए। लेकिन कुछ जगहों पे वैसे टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन की बहुत ज़्यादा कमी है। ऐसा मैन पावर की हमारे यहाँ सिचुएशन है हमारे देश में। बेरोजगारी भी है, लेकिन जहाँ खोजिए वहाँ वो उनकी कमी भी है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में इसी टॉपिक में आगे मैं आप लोग को बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।